आप सभी का यहाँ स्वागत है। आप सभी को जोहार, नमस्कार। झारखंड के इस SCRT के द्वारा यहाँ गठित स्कूल लीडरशिप एकेडमी के द्वारा किया जा रहा है यह पहला नेशनल सेमिनार है ऑन स्कूल लीडरशिप। और बहुत हर्ष की बात है कि आप सब अपने बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच से भी समय निकाल के हमारे बीच यहाँ पे आज आए हैं। हम सभी के लिए एक अच्छा ये अनुभव होना चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हम लोग आपस में सीखें, एक दूसरे के अनुभवों को साझा करें और सीखें कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी हमारे शिक्षा के माहौल को सुधारने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अनुकरणीय ऐसे बहुत सारे प्रयास हैं जो अगर थोड़ी सी चर्चा में आए और हमारे नीतिगत ढांचे में उसको हम लोग ला सकें तो बहुत उसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलता है। झारखंड में इनोवेशंस की कमी नहीं रही है। पिछले 2-3 वर्षों में, 2.5 साल से मैं हूँ इस विभाग में, और काफ़ी सारे इनोवेशंस हम लोगों ने किए, उसको स्केल अप भी किया। बहुत लोगों को काफ़ी तकलीफ भी होती है क्योंकि इतना बड़ा विभाग है, आप एक छोटी सी भी पहल को कीजिए तो उसको रोल आउट करने में बहुत समय लग जाता है। और पूरे देश को हम जब देखते हैं या विश्व पटल से हम लोग जब देखते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रयोग, प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु एक दूसरे के पास उसकी जानकारी नहीं होने के कारण हम कहीं ना कहीं फिर से रीडिस्कवरिंग ऑफ द व्हील का जो एक कहावत है ना, उस पर पहुंच जाते हैं। किसी एक समस्या का एक बहुत अच्छा समाधान कहीं है लेकिन हमें नहीं पता। हम अपने साथ उस समस्या को ढो रहे होते हैं, उसके लिए जो सबसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है उस तरह के कम अच्छे समाधानों से उसको दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस सभी जगह, सभी देशों में, सभी राज्यों में, सभी तरह की व्यवस्थाओं में ये चीजें देखने को मिलती है। आवश्यक है कि आपस में इस तरह के डिस्कशंस हो, सिंपोजियम्स हो, साझा करें हम कि ये एक समस्या थी और उस समस्या का समाधान इतने आसान तरीके से हमारे यहाँ पे इस तरह से निकाला गया। सीखें उससे और उन बिंदुओं को अंगीकृत करें, उन बिंदुओं को समझ के अपने अनुसार ढाल के अपने सिस्टम में लेके आए जिससे कि उस समस्या का समाधान हो सका। हमारे अपने झारखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं शिक्षा व्यवस्था में। सबसे पहली समस्या अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है। हमारे यहाँ पे सिंगल टीचर स्कूल बहुत ज्यादा है। 35,000 विद्यालय झारखंड के सरकारी शिक्षा के दरमियान आते हैं और इस 35,000 लगभग विद्यालय में 15 से 20,000, 15 से 18,000 हमारे ऐसे विद्यालय हैं जो सिंगल टीचर के ऊपर में निर्भर करते हैं। एक टीचर, वही एक टीचर, वही एक शिक्षक क्लास 1 से 5 को भी पढ़ाते हैं, प्रोबेबली 1 to 8 भी पढ़ाते हैं। और बहुत सारे 15 to 18,000 स्कूल की जो संख्या है इसमें भी 80% टीचर्स कौन होंगे तो हमारे VEC के द्वारा, विलेज एजुकेशन कमेटी के द्वारा नियोजित सहायक अध्यापक या अभी तक हम जिनको पारा शिक्षक कह रहे थे। पारा शिक्षक है हमारी व्यवस्था में। अब इनको एक आदर्श व्यवस्था तो हम नहीं कह सकते हैं, पर यही हमारे प्रारंभिक विद्यालयों को संभालते हैं। इनकी ट्रेनिंग्स पे क्वेश्चन उठता है, इनके क्वालिफिकेशंस पे क्वेश्चन उठता है और हम लोगों के पास रिक्रूटमेंट करने के लिए जो भी समस्याएं आती हैं उसको सही समय पे उसका निदान नहीं होने के कारण कई बार मामला कोर्ट में चला जाता है, कई बार मामला इतना हाई लेवल का नीतिगत हो जाता है, उस पर निर्णय बहुत दिनों तक लंबित रहता है। और इसका सबसे दुष्परिणाम क्या दिखता है? हमारी शिक्षा की व्यवस्था। बच्चों का अगर एडमिशन हो गया तो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, स्कूल आते हैं तो स्कूल में कुछ सीख नहीं पाते हैं। मिड डे मील खुलता है, मिड डे मील स्कूल खुलता है, मिड डे मील पकता है, खिला दिया जाता है, बच्चे घर चले जाते हैं। ये कोई शिक्षण व्यवस्था नहीं है। ठीक है कि वॉक इन किया, बच्चा आया, मिड डे मील खाया, चला गया, कुछ नहीं सीखा उसने। और शायद पूरी एक जनरेशन हमारी इस तरह की शिक्षण व्यवस्था के साथ गुजरी है जहाँ पे स्कूल में पढ़ाई क्या हो रही है इस पे कम चर्चा होती है, स्कूल में बाकी चीजें क्या हो रही है, मिड डे मील पका कि नहीं पका, ड्रेस का वितरण हुआ कि नहीं हुआ, स्कॉलरशिप मिला कि नहीं मिला,
एसएमसीज की बैठक हुई कि नहीं हुई, बैठक में कितना धनराशि प्राप्त हुआ था विद्यालय विकास पे, उस पर चर्चा हुई कि नहीं हुई। बस इन चीजों के साथ विद्यालय के पूरे कार्यकाल का समापन 1 साल का हो जाता है। बच्चे ने क्या पढ़ाई की, कितने बच्चे आए, कितने बच्चे नहीं आ पाए, उनका लर्निंग लेवल क्या रहा, किस बच्चे के साथ क्या समस्या है, किसी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है, किसी को किसी सोशल इंडिकेटर की वजह से समस्या हो रही है, एक्सेस का इशू है, एक्सेस फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, 3 कैटेगरी के एक्सेस। इन तीनों कैटेगरी के एक्सेस में किसी बच्चे को कोई समस्या हो रही है, ये चीजें कभी नहीं निकल के हमारे सामने आ पाती है। हम एक बहुत आदर्श समाज में नहीं रहते हैं, लेकिन हम अपने स्कूलों को एक आदर्श प्लेस मानते हैं, जहां सरस्वती के माध्यम से, शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से एक अच्छे भविष्य की नींव बनाई जा सकती है, गढ़ी जा सकती है। इस पे मानते हुए सभी परिवार के लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। गरीब से गरीब परिवार भी यह मानता है कि हाँ, शिक्षा जो है बहुत जरूरी है। लेकिन हम स्कूलों को देखें तो कहीं ना कहीं उस एक्सपेक्टेशन को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यदि सिंगल टीचर स्कूल नहीं भी है, 2 टीचर 3 टीचर हैं, वहां भी जाके देखते हैं समुचित संख्या में शिक्षक है। अर्बन एंड रूरल का जो डिवाइड है, ग्रामीण क्षेत्र में कम शिक्षक, शहरी क्षेत्र में ज्यादा शिक्षक, तो शहरी क्षेत्र के विद्यालय में अच्छी पढ़ाई लिखाई, वैसा भी नहीं है। कुछ एक तो छोड़ दिया जाए अपवाद के तौर पे, तो अधिकांश विद्यालयों में गुरु शिष्य की जो परंपरा है ये काफी डिस्कनेक्टेड है। शहरी क्षेत्र में आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये काफी संख्या में बढ़ गए हैं। पढ़ाई का सारा काम कोचिंग इंस्टीट्यूट करवाने लगे हैं। स्कूल बस नाम मात्र के लिए है, जहाँ एडमिशन लेना है, अटेंडेंस कुछ बना लेना है, रजिस्ट्रेशन करना है और बोर्ड का एग्जाम देके आपको निकल जाना है। स्कूलिंग का जो अनुभव है, स्कूल जाने की जो खुशी है, ज्यादातर बच्चों के चेहरे से गायब है। हम उनके बचपन को बोझिल कर रहे हैं। हम उनके सीखने की जो प्रक्रिया है उसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। एजुकेशन परवरिश का हिस्सा है। एजुकेशन इसलिए है कि जो पुरानी पीढ़ी ने सीखा है, उस सीख को आने वाली पीढ़ी के सामने रखा जा सके। हम हर पीढ़ी को अगर यह कहें कि आप अपने लिए नया नया इन्वेंशन करो, उस समस्या का पुनः निदान ढूंढो, ये संभव नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान है वो आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस समय हम लोगों ने अपनी शिक्षण व्यवस्था को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा है। बच्चे इसको उत्साह के साथ नहीं लेते हैं, ये बोझ की तरह बच्चों के ऊपर में आ गया है। तो हम लोगों को सोचने की जरूरत है। स्कूलों में आप जाके देखिए, एब्सेंटिज्म बहुत ज्यादा है। मैं ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं कहूंगी, मैंने जो डेटा देखे हैं मेरे 2.5 साल के करियर में शिक्षा में, मैंने जो बाकी राज्यों का भी अनुभव किया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, बिहार हो, हर जगह एनरोलमेंट से 50% डाउन तक अटेंडेंस बनता है, एवरेज अटेंडेंस स्कूलों का। कभी अगर त्योहार वगैरह हो गया तो अटेंडेंस लगभग 10 to 15% होता है, बाकी 85% चिल्ड्रन किसी भी बहाने से नहीं आते हैं विद्यालय। जब स्कूल बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं, तो विद्यालय में बाकी गतिविधियों में वो कितने प्रेरित करते होंगे बच्चों को, यह सब हम सोच सकते हैं। कारण इसके बहुत सारे हैं, कारक भी इसके बहुत सारे हैं। हम और आप भी उन कारकों में से एक हैं। हम लोगों ने भी इस व्यवस्था को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। अगर टीचर कहता है कि मुझे नॉन टीचिंग काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं वो सही है, गलत नहीं है। आज जो पॉलिसी मेकिंग एक्सरसाइज हम इतना डेटा ड्रिवन बना दिए हैं, मिड डे मील अगर आपको स्कूल में चलाना है तो आप डेटा भेजिए, अगर आपको स्कूल में चाइल्ड एंटाइटलमेंट चाहिए तो आप डेटा भेजिए, डीबीटी करना है डेटा भेजिए। ये सारी चीजें जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, जो बच्चों तक पहुंचने वाली चीजें हैं, इतना ज्यादा डेटा ड्रिवन है कि शिक्षक उसमें ही उलझ के रह गए हैं। बच्चों को एनकरेज करना, बच्चा अगर स्कूल नहीं आया तो उसके घर में फॉलोअप करना कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, ये बहुत दूर की बात हो गई है। बहुत कम ही होता है कि स्व प्रेरित होकर हमारे शिक्षक उन बच्चों के घरों तक जाते हैं जो बच्चा स्कूल नहीं आ रहे हैं। हम मानते हैं कि बहुत सारी सोशल जो कुरीतियां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं,
वो शिक्षा के साथ खत्म होनी चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। अभी भी कम उम्र में बच्चियों की शादी होती है, बाल विवाह हमारे यहाँ पे होते हैं, और बच्चे स्कूल में है उसके बावजूद हो जाता है। इस सामान्य जानकारी के साथ होता है कि हाँ, इस बच्चे की या बच्ची की शादी होने वाली है, हो रही है। स्कूल उसको यह प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है। बच्चों का अब्यूज, बच्चा स्कूल आता है तो भी हो रहा है, घर में रहता है तो भी होता है। ये बहुत हार्श रियलिटी है जो हमारे समाज को झकझोरती है। हमारे बच्चों तक ये बातें हैं, लेकिन हम इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी थॉट प्रोवोकिंग चीजें हैं जिसके बारे में सोचना, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। हम सिर्फ किताबें दे देंगे, किताबें पढ़ के बच्चे एजुकेटेड हो जाएंगे? नहीं। हम उनके अंदर कौन से मोरल्स डाल रहे हैं? हम उनको समझा पा रहे हैं कि हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है? हम उनको समझा पा रहे हैं कि इंटीग्रिटी इस शब्द का मतलब क्या है? क्या हम उनको एग्जाम्पल्स के साथ बता पाते हैं कि समाज के लिए एक अच्छे सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनना क्या होता है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए? जब तक इन चीजों पे हम उनका ध्यान नहीं लेके जाएंगे, शिक्षा शायद डिग्री हो सकती है, सर्टिफिकेट हो सकता है, लेकिन उसका कैरेक्टर नहीं बन सकता। और हम जब तक वहां नहीं करेंगे, हमारे देश को जिस तरह के नागरिक की जरूरत है, अभी हम लोग सुनते हैं ना कि अमृत काल चल रहा है और हमारा भारत विकसित भारत बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। जब तक शिक्षण व्यवस्था में इन चीजों को सेंट्रल ना माना जाए कि हम मोरल बेस्ड एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों के अंदर में ये वैल्यू जा रहे हैं, तब तक विकसित भारत एक सपना ही रह सकता है। हमें अपने करिकुलम में इन वैल्यूज को कैसे बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है कि बच्चे उसको माने, एडॉप्ट करें, अंगीकार करें, अपने अंदर समाहित करें। इस तरह के करिकुलम्स, पाठ्यक्रम हमको तैयार करने होंगे। टीचर कैसे मोटिवेटेड हो। गुरु शिष्य की जो परंपरा हमारे वैदिक काल से चल रही थी अपने देश में, वो टूटी है। और वो टूटने के बाद आज जिस कगार पे खड़ी है, ये बस एक फॉर्मेलिटी हो जाता है। शिक्षक को लगता है ये मेरा काम है, रोजगार है मेरा, मुझे जाना है 9 बजे, 3 बजे निकल लेना है। इसके बाद मेरी वहां उस स्कूल से और संबंधित बच्चों से कोई मेरी जिम्मेदारी की दायरे में वो नहीं आते हैं। इस भावना से बाहर निकलना होगा शिक्षक को। टीचिंग इज अ फुल टाइम रेस्पॉन्सिबिलिटी, 24/7, हार्ट एंड सोल। और हम कैसे मोटिवेट करें अपने शिक्षकों को कि हर शिक्षक ये समझे कि ये मेरा बच्चा है और इसके लिए, इसके आने वाले जीवन के लिए मैं जिम्मेदार हूं। इसके पूरे भविष्य की नींव मेरे हाथों में है। इसको मैं आज जो सिखा रहा हूं इस बंद कमरे के अंदर, वही इसको इस बंद कमरे के बाहर पूरी दुनिया से लड़ने की, समझने की, उसको आगे ले जाने की ताकत देगा। जब तक शिक्षक के अंदर यह बोध नहीं आता है, बच्चों को आप कुछ भी कराइए, बच्चे बस सतही तौर पे उसको सीखेंगे। रोट लर्निंग ठीक है, करके अच्छे नंबर तो आ जाएंगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये चीजें हमारे सिस्टम में आए। स्कूल लीडरशिप हम इसी को कहते हैं। हमारे टीचर लीडर्स बने, नॉट जस्ट कि वो अपना काम कर रहे हैं, आए हैं 9 बजे, अटेंडेंस लिया, बच्चों को पाठ दे दिया, मिड डे मील देख लिया, फिर दूसरा पाठ ले लिया, एग्जाम ले लिया, नो मोर। नहीं, उसके बियॉन्ड जाके बच्चे की समस्याओं को पहले समझें। बच्चा स्कूल आना चाहता है, कतराता क्यों है? बच्चे के लिए स्कूल में एक ऐसा माहौल बनाए जो बच्चे को प्रेरित करे स्कूल आने के लिए। जो बच्चा अच्छा करता है उसको और प्रेरणा मिले। जो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, शायद उसका हाथ अभी ना पकड़े तो छूट जाएगा वो, और फिर स्कूल से बाहर चला जाएगा, उसको कस के पकड़ के स्कूल में लेके आए। उसके लिए जरूरत पड़ती है तो सामाजिक तौर पे भी मिले सबसे। गुरु का आदर, टीचर का आदर बहुत होता है जब अपने किसी भी स्टूडेंट के लिए फाइट करता है, जाता है, निकलता है अपने कंफर्ट लेवल से बाहर कि नहीं, ये बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, मुझे पता चला है मेरी ये छात्रा है, इसकी आप जल्दी से शादी करने वाले हैं, उसके घर में जाके बात करें, ये गलत कर रहे हैं, बच्ची बहुत अच्छी है। हो सकता है थोड़ा विरोध होगा, लेकिन वो जरूरी है शिक्षक के नाते आपको अपने कर्तव्य तक ले जाने के लिए। हर बच्चे की जिम्मेदारी है हम लोगों पे।
अगर टीचर्स से हम ये उम्मीद करते हैं तो टीचर्स को हम क्या दे पा रहे हैं वो जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटर्स की है। हम कितना माहौल उनके लिए अच्छा बना रहे हैं, उनकी जो वैलिड चीज़ें हैं, सर्विस मैटर्स को कितनी सुगमता के साथ दूर कर पा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स पे कितना ध्यान दे रहे हैं, उनके इवैल्यूएशंस पे कितना ध्यान दे रहे हैं, ये जिम्मेदारी हम लोगों की है। अच्छा संवाद शिक्षक के साथ स्थापित हो, ये जिम्मेदारी हम लोगों की है। और एक माहौल बनने की ज़रूरत है जिसमें कि एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट के साथ लोग अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें। सामने वाला मेरी समस्या को सुन रहा है और सुनने के बाद उसके लिए कोई ना कोई सार्थक प्रयास करेगा उस समस्या का निराकरण करने के लिए। इस भरोसे के साथ सिस्टम में बात होनी चाहिए, तब जाके हम जो सोचते हैं कि शिक्षा जो है, जो मेरुदंड बनेगा हमारे देश का, हमारे देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार करके देगा, वो हो पाएगा। शिक्षा के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये कुछ एक पहलू है जिस पे मैंने आपका ध्यान आकृष्ट कराया। झारखंड में पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने प्रयास एक कार्यक्रम किया जिसमें अटेंडेंस के लिए टीचर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका रही, और मुझे गर्व है कि हमारे बहुत सारे शिक्षकों ने इसको माना कि हाँ, बच्चे को स्कूल तक लाना है, उसके लिए घर घर जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे। ठीक उसी तरह से एक रेल कार्यक्रम हमारे यहाँ पे हुआ है जिसमें इवैल्यूएशन को सिस्टम करिकुलम का पार्ट बना दिया गया। हर सप्ताह एक टेस्ट होता है। ठीक है, सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है कि हर सप्ताह एक टेस्ट, बच्चा कितना एग्जाम देगा, लेकिन इसको जिस पद्धति के साथ बच्चों के साथ करवाया जाता है एक एक विषय पे, ये काफ़ी बेहतर है। बच्चों के ऊपर में जो एग्जामिनेशन का प्रेशर है, एग्जाम फोबिया बहुत दूर हो जाता है बच्चों का, काफ़ी ठीक होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं बच्चों के साथ एक इमोशनल कनेक्ट करने के लिए। हमारे यहाँ पे सोशल इमोशनल लर्निंग के लिए हर्ष जोहार एक कार्यक्रम चल रहा है। स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस के तहत बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ऊपर में चर्चाएं की जाती हैं। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। पढ़ाई के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा वर्क हम लोग करते हैं, कई बार इसको अनएकेडमिक चीज़ें मान ली जाती हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बाल संसद बनाए गए, बच्चों के बीच में चाइल्ड कैबिनेट बना के इको क्लब, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इत्यादि इत्यादि पे चर्चाएं, ये सब भी उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। लेकिन जो मूल है कि विद्यालय का तंत्र कैसा हो, शिक्षक किस तरह से विद्यालय में सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि एक स्कूल लीडर के तौर पे उभरे। शिक्षक को बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो समस्याएं उसको घेरती है उसको भी दूर करने के लिए क्या स्किल्स उसके अंदर होने चाहिए, यह अभी हम लोग नहीं दे पाए हैं। आवश्यक है कि इस पे हम लोग बातें करें। ऐसे कौन से स्किल सेट्स हैं जो हमारे टीचर्स के अंदर होने चाहिए एज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ गुड लीडर, वो हम कैसे उनको दे सकते हैं, और शिक्षक को मोटिवेट कैसे करें। स्वप्रेरणा की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन वो कैसे उस और ज़्यादा बढ़े, इस पे अपने अपने विचार हम लोगों को अपने यहाँ पे रखना चाहिए। और इसीलिए स्कूल लीडरशिप एकेडमी जो JCRT में अभी नव स्थापित ही हुई है, उसी के तत्वावधान में ये किया जा रहा है। हम लोग चाहेंगे, निदेशक JCRT के तौर पे मैं चाहूँगी कुछ अच्छे थॉट प्रोवोकिंग इंसिडेंट्स, आर्टिकल्स, केस स्टडीज़ को हम लोग यहाँ पे चर्चा में लाएं, समझें, और अपने विद्यालयों से संबंधित जो समस्याएं हैं उस तक इस समस्या का समाधान अगर हम ले जा सकें तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा। पुनः आप सभी का स्वागत है। ये आने वाले 3 दिन, जिसमें कि आधा दिन तो आज का निकल गया, 2.5 दिन बहुत अच्छे रहें, बहुत क्रिएटिव हो, और जिस उद्देश्य से इस सेमिनार का आयोजन किया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति हो। धन्यवाद।